अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान के लिए मंत्री नंद गोपाल नंदी और सूर्य प्रताप शाही अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस सभागार में आयोजित समारोह में अनुदेशकों को इस मौके पर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस दौरान नंद गोपाल नंदी ने कहा कि पूरे देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। नंदी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और सनातन का अपमान करने का भी आरोप लगाया। नंदी ने कहा कि विपक्ष में घबराहट की स्थिति है क्योंकि जनता विकास की राजनीति को समर्थन दे रही है। उधर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा पर जातियों को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 2017 में जनता ने समाजवादी पार्टी की राजनीति को नकार दिया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू प्रदेश नहीं बल्कि विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और समाजवादी पार्टी हमेशा जातियों में बांटने की कोशिश और अभी तक फूट डालो और राज करो के राजनीति को करती आई थी। 2017 में उस राजनीति को लोगों ने समझा और उनका सफाया कर दिया और फिर वो इसी तरीके का उत्तेजनापूर्ण जातीय विद्वेष फैला करके और जो अपनी चुनाव की रोटी को सेकना चाहते हैं वो पूरा का पूरा उनका मनसा विफल हो जाने वाला है। आज पूरे समाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दोनों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास और सबके प्रयास की अपेक्षा के साथ पूरे समाज को लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश को भी और उत्तर प्रदेश को भी तो कम अवधि के भीतर मात्र 10-11 सालों के भीतर दुनिया के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाया जाना, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से आज सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में बनाया जाना, यह योगी आदित्यनाथ जी की सफलता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस नाते वो छोटी छोटी बातों के भीतर बांट करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, जाति को छोड़ो और समाज को जोड़ो। तो समाज को जोड़ने की जगह पर जो अपने को तथाकथित उनके अनुयायी कहते हैं वो उसको पूरे जात का मुलम्मा पहन करके चलते हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदाजनक है। ये और उत्तर प्रदेश की जनता अब उनके बचाव में नहीं आ रही। इसके जो वैश्विक संकट है, कोविड के टाइम में भी उन्होंने जाकर के नदी में छलांग लगा दिया था। तो यह जो ड्रामा करते हैं और कभी पूरी दुनिया उस समय महामारी की शिकार थी और उस समय उसका उन्होंने अनदेखा किया। ठीक इसी प्रकार से आज जब पश्चिम एशिया की इस लड़ाई ने पूरे वैश्विक संकट पैदा किया है तो उसके भीतर वो संकीर्णताओं के साथ लोगों को जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कभी लोग भटकने वाले नहीं हैं और वो उनका यह भी नौटंकी खत्म हो जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लखनऊ की राजधानी लखनऊ मंडल के सभी और प्रदेश के कई जिलों से हमारे अंशकालिक अनुदेशक जुड़े हुए थे। आप जानते हैं हमारी सरकार ने पीछे भी 2,000 रुपये महीना बढ़ाने का काम किया था और आज भी 8,000 रुपये यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। यहाँ सभी जो हमारे अनुदेशक भाई बहन हैं मैं उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से इनकी प्रशंसा की है, इनको प्रोत्साहित किया है, इनको उत्साहित किया है कि और मन लगा करके ये काम करें। हम आगे भी इनके बारे में, इनके उज्जवल भविष्य के लिए सोचें। लेकिन मंत्री जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो भाजपा को ये सब ऐसा बढ़ा। ये विपक्ष के लोग जिसको पूरे देश ने नकार दिया, हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने की चाहत रखने वाला हर व्यक्ति आज डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। आप देखिए, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक
हमारी डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 2014 के बाद से इस देश ने जो अंगड़ाई ली है उसका नतीजा है कि विपक्ष घबराया है। विपक्ष हर समय तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में सोचता है, तुष्टीकरण को बढ़ावा देने की बात करता है, सनातन को अपमानित करने की बात करता है, और सनातन को अपमानित करने वाले इस देश के नहीं हो सकते, ये जनता ने दिखा दिया। मंत्री जी, पीएम मोदी जी ने अपील की थी 2 गाड़ी से पीएम साहब खुद चल रहे हैं, आप लोग का क्या अपील है? आप लोग कितने गाड़ियों से? देखिए, हम लोग भी 2 ही गाड़ी से चल रहे हैं। मंत्री जी उसको लगा दिए, हम लोग भी 2 ही गाड़ी से चल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस देश को किसी भी तरह के संकट और विपत्ति से बचाने के लिए क्या पहले हमें कदम उठाने उस पर वो हमेशा सचेत रहते हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों को ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री प्रदेश के अंतिम गांव तक, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।